नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्ट जीनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी हो, आप या मैं, कोई भी हो दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा भविष्य दोस्तों सुरक्षित रहे, आगे चल के हमें किसी तरह की दोस्तों परेशानी ना आए। और इसी के लिए दोस्तों हम अभी इसी टाइम पर सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिससे कि दोस्तों भविष्य में हमारी पड़ने वाली ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। क्योंकि दोस्तों भविष्य में अपनी बढ़ी हुई उम्र पर किस तरह की ज़रूरत पड़ जाए, ये हम में से कोई नहीं जानता दोस्तों। तो उसको दोस्तों सुरक्षित करने के लिए हमें आज से ही सोचना चाहिए और दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट विकल्प को भी तलाशना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे दोस्तों एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करके एक छोटा अमाउंट दोस्तों अभी इन्वेस्ट करके भविष्य के लिए एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, एक बल्क अमाउंट दोस्तों बना सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप अपने भविष्य में पड़ने वाली ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक महीने का दोस्तों इंटरेस्ट रेट दिखाना चाहूँगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने एक महीने में दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स को 9.77% का दोस्तों रिटर्न दिया है। वहीं दोस्तों अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 महीने का जो रिटर्न है दोस्तों वो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1.84% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर दोस्तों दिया है। और दोस्तों अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने एक साल का जो रिटर्न है दोस्तों वो अपने इन्वेस्टर्स को 15.3 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिटर्न किया है अपने इन्वेस्टर्स को। ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑल टाइम में हम यहाँ देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 22.68% का दोस्तों रिटर्न दिया है। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ और वो ये है कि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड स्कीम अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम दोस्तों फरवरी 2021 में स्टार्ट करी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है ये स्पेशली रिटायरमेंट को फोकस में रखकर, रिटायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों डिज़ाइन किया गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो ये एक एग्रेसिव प्लान है दोस्तों। एग्रेसिव प्लान जो है वो म्यूचुअल फंड्स के दोस्तों हाइब्रिड प्लान्स होते हैं जो कि अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी सेक्टर्स और दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी। अब दोस्तों यहाँ एक और चीज़ और वो ये है कि ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का दोस्तों मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फंड्स हैं दोस्तों उनको इन्वेस्ट किया जाएगा ग्रोइंग इमर्जिंग कंपनीज के अंदर, ताकि अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिसिएशन यहाँ पर दोस्तों मिल सके। तो इसीलिए इन फंड्स को दोस्तों ग्रोथ फंड्स कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के NAV की। तो दोस्तों NAV दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 1 अगस्त 2022 को 13 रुपये के करीब है दोस्तों। नेट असेट वैल्यू NAV दोस्तों वो वैल्यू होती है जिसके आधार पर आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पर NAV के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों यूनिट्स ग्रांट करी जाती हैं, यूनिट्स दी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर मिनिमम SIP जो है दोस्तों 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। रेटिंग दोस्तों अभी इस फंड को नहीं दी गई है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फंड जो है वो नया है, 2021 में ही इस फंड को शुरू किया गया है, तो इसलिए अभी इस म्यूचुअल फंड को दोस्तों रेटिंग नहीं दी गई है। फंड साइज की जहां तक दोस्तों बात करें तो आप यहां देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो 784 करोड़ रुपए है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अभी तक इतना फंड आ चुका है, इतना फंड ये अभी तक एक्यूमुलेट कर चुके हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग्स की। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है टोटल 36 कंपनियों में अपनी फंड की होल्डिंग रखता है। अब वो दोस्तों यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कंपनी जिसमें ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अपनी करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक में ये जो म्यूचुअल फंड है अपनी 6.8% की दोस्तों वेटेज रखता है। वहीं दोस्तों ICICI बैंक की बात करें तो ये 6.3% की दोस्तों वेटेज रखता है। इसी तरह से दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड में दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये टॉप 5 होल्डिंग्स हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, इस तरह से दोस्तों इन कंपनीज के अलावा टोटल ये 36 कंपनीज में अपनी होल्डिंग ये म्यूचुअल फंड स्कीम रखती है। अब दोस्तों अगर बात करें कुछ होल्डिंग एनालिसिस की तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है 94.2% जो अपना फंड है उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करती है दोस्तों। वहीं दोस्तों कैश जो है इसके पास
4% के आसपास इसने होल्ड किया हुआ है और दोस्तों अपने डेट्स को चुकाने के लिए इसने 1.8% फंड है दोस्तों वो रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है फाइनेंशियल सेक्टर में दोस्तों 28.7% का अपना एलोकेशन रखता है, अदर्स में दोस्तों 13.9% का एक्यूमुलेशन रखता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12% का, इसी तरह से दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में भी ये अपना एलोकेशन रखता है, और मेटल, माइनिंग, कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर्स में दोस्तों ये अपना वेटेज, अपना एलोकेशन ये म्यूचुअल फंड दोस्तों रखता है। अब दोस्तों अगर बात कर लें इस म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रोज की बात करें तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड यहाँ पर दोस्तों नहीं देना है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी तरह का कोई भी दोस्तों एग्जिट लोड आपको यहाँ पर नहीं देना। वहीं दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है, वो भी ज़्यादा नहीं है, 1.01% के आसपास है। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के कॉन्स के बारे में, तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक साल का जो इसने एनुअलाइज रिटर्न है दोस्तों वो अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों इसने कम दिया है। बाकी जो इसकी एवरेज कैटेगरी है दोस्तों वहां पर इस टाइम ड्यूरेशन में यानी कि एक साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 36.84 के अराउंड होता है, जो कि इस म्यूचुअल फंड ने दोस्तों कम दिया है। तो ये इसको एक कौन यहाँ पर काउंट किया जा सकता है दोस्तों। अगर और दूसरी इसमें बात करी जाए कौन की, तो वो है दोस्तों कि इस म्यूचुअल फंड में आपको लॉक इन पीरियड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड स्कीम से आप 5 साल से पहले अपना कोई भी फंड नहीं निकाल सकते हो। इस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आप 5 साल से पहले यहाँ पर किसी भी तरह से अपने फंड को यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ आपको पेनल्टी उस चीज़ के लिए देनी होगी। टैक्स इम्प्लीकेशंस की दोस्तों बात करें तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में जो होता है वही इसमें भी दिया गया है कि अगर आप 15% का दोस्तों आपको STCG टैक्स देना होगा, और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो यहाँ पर आपको LTCG टैक्स देना होगा 10% के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप SIP लगाना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए की SIP से शुरू कर सकते हैं, और दोस्तों आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 रुपए की यहाँ पर करनी होगी, यानी कि आप 5000 से जो है मिनिमम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर फंड मैनेजमेंट की बात करी जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फंड मैनेजमेंट है वो है दोस्तों दिनेश आहूजा इसको मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मोहित जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अर्धेंदु भट्टाचार्य हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, और दोस्तों रोहित सिंपी हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये चारों जो है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं 2021 से। तो दोस्तों ये थी इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानकारी। अब दोस्तों अब हम चलते हैं ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पर, और दोस्तों देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं लमसम में तो आपको यहाँ पर कितना रिटर्न जो है आपके रिटायरमेंट तक आप जनरेट कर सकते हैं, आपको कितना रिटर्न यहाँ पर दोस्तों मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं एक लमसम कैलकुलेटर पर। यहाँ हम दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम, और दोस्तों हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16% का। अभी हमने दोस्तों देखा था कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने ऑल टाइम जो है अभी तक जो अपना रिटर्न दिया है वो 22.68% का दिया है। तो बट दोस्तों हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कम से कम हमें 16% का रिटर्न दे। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है वो अपना 16% का कंसीडर कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 10 साल के लिए होल्ड करते हैं और यहाँ अपनी 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है दोस्तों 60,000 रुपए का 2,04,000 रुपए के इंटरेस्ट के साथ में मिलकर आपको करीब 2,64,000 का दोस्तों हो जाता है। और अगर आप दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 5 साल और इंक्रीज करके 15 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 रुपए है वो उस पर आपको लगभग 4,95,000 रुपए के दोस्तों रिटर्न्स मिलते हैं, और जो आपकी टोटल वैल्यू है वो 5,55,000 रुपए के करीब दोस्तों बनती है। वहीं दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को होल्ड करते हैं और इसको 20 साल तक के लिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 60,000 रुपए का दोस्तों उस पर आपको रिटर्न्स लगभग 11 लाख के मिलते हैं, और जो उसकी टोटल वैल्यू है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी कि 20 साल की मैच्योरिटी पर आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो 11,67,000 रुपए के करीब मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 25 साल तक के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि अपने 60,000 रुपए के आप इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक के लिए इसमें इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में बनाए रखते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका 60,000 रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर आपको रिटर्न जो है वो 23,92,000 के करीब मिलते हैं, और जो आपकी टोटल वैल्यू है दोस्तों इस हिसाब से 24,52,000 के करीब बनती है।
और दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को होल्ड कर कर 30 साल तक के लिए, यानी कि अपने रिटायरमेंट के लिए जिसके लिए ये फंड दोस्तों बनाया गया है, अगर आप वहां तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने 60,000 रुपए को होल्ड करके रखते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 रुपए है उस पर आपको रिटर्न जो है करीब 50,90,000 रुपए के आसपास मिलेंगे दोस्तों। और जो टोटल आपका अमाउंट है, टोटल जो वैल्यू है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो लगभग 51,60,000 रुपए के करीब बनती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर आप 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को भी अपने रिटायरमेंट तक के लिए, जी हाँ दोस्तों, अपने रिटायरमेंट तक के लिए अगर आप छोड़ देते हैं, यानी कि 30 साल तक के लिए अगर आप उसको होल्ड कर लेते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फंड दोस्तों तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को करिए एक लाइक, और दोस्तों चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। इसी तरह के रेगुलर इन्वेस्टिंग आइडियाज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं किसी और अच्छे इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।